सामने जो दुकानों में बैठे हैं भैया, पहुंच रही है? चलिए बहुत धन्यवाद भैया। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी लगातार क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज उठाता रहता हूं और शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं कृष्णा राष्ट्रवादी नाम से और लगातार पत्रकारिता की तरह से भी पूरे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो लगातार उठाता रहता हूं। साथियों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन वो बातें करूंगा जो क्षेत्र के लिए आवश्यक है और जिन बिंदुओं पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है और जिन चीजों का क्षेत्र में विकास होना चाहिए उन चीजों की ओर ध्यान न रहकर जनप्रतिनिधियों का कहीं और दूसरी तरफ ध्यान है। कुछ ऐसी चीजों को आपके सामने रखूंगा। अगर मेरी बातें गलत हो या कुछ अजीब लगे तो आप बताना, मुझे बता सकते हैं। साथियों, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि आपको जानकर ये पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे क्षेत्र में एक भीषण दुर्घटना हुई थी, भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी। सभी लोग जानते हैं महादेव चौराहे पर इस भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं या नहीं जानते? जो क्षेत्र के लोग हैं जानते हैं भैया, 2 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और 12 लोग घायल होते हैं। बस मैं ये सवाल यहां से ये उठाता हूं कि उन 12 लोगों का क्या इलाज यहाँ के डिवाई के जो सरकारी अस्पताल है उनमें मिला था? उन सभी को जो 12 के 12 लोग जो घायल थे वो इतने सीरियस भी नहीं थे। किसी के छोटी छोटी फुर्चे थी और थोड़ी सी चोट थी, लेकिन उन सभी को अलीगढ़ भेजा जाता है। बस सवाल यही पूछता हूं मैं कि आजादी को हमारे 70 साल से अधिक हो चुके हैं और आजादी को 70 साल से अधिक होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में आज तक भी शिक्षा के चिकित्सालय नहीं है जहां पर इस क्षेत्र के लोगों का इलाज हो सके। यदि कोई घटना हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है या अभी पूरे क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि डेंगू के महामारी फैली थी और डेंगू के प्रत्येक गांव में 300 से अधिक मरीज पूरे गांव में थे, लेकिन एक भी डेंगू का इलाज अगर किसी का यहाँ पर जो लोग हैं जो आवाज मेरी सुन रहे हैं किसी व्यक्ति का सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ हो तो वो मुझे बता सकता है। किसी का भी हुआ हो, किसी व्यक्ति का इस सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरे क्षेत्र में कोई भी ऐसा, यहाँ पर पूरे क्षेत्र में अगर डिवाई विधानसभा की बात करूं 4.5 लाख लोग रहते हैं और 4.5 लाख की आबादी पर पूरे क्षेत्र में एक भी आपका ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर डेंगू और मलेरिया जैसी या छोटी छोटी जो दुर्घटना होती है उनका भी इलाज मिल सके। एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है। आप कभी भी जा सकते हैं और सबने देखा और सबको पता है 12 लोग घायल थे, 2 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सवाल यह है कि उन 12 लोगों का इस अस्पताल में इलाज मिला था या थोड़ी सीरियस कंडीशन होती तो आप बताइए वो रास्ते में 2 घंटे के सफर में दम तोड़ जाते तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बताइए, अगर वो रास्ते में ही वो मरीज दम तोड़ जाते तो यहाँ पे प्रतिनिधि क्या इसकी जिम्मेदारी लेते या शासन प्रशासन में बैठे लोग इसकी जिम्मेदारी लेते? नहीं लेते, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्षेत्र में घटनाएं भी होती है और मैं आपको बता दूं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको लेकर भी कई बार ऐसा होता है कि हम अलीगढ़ में लेकर के जाते हैं जब भी वो गर्भवती होती है। उनके लिए भी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर हम उसका इलाज करा सके। सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देता है। पूरे क्षेत्र में कहीं पर भी चले जाइए आप, सरकारी अस्पताल में सिर्फ पर्चा करता है और चुनौतियों की भांति वो टैबलेट दे दी जाती है जो बुखार की और ये सर दर्द की। कभी कोई इलाज नहीं मिलता। न यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं और बैठते भी हैं तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। दूसरा मेरा सवाल है, मैं क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में आज तक भी
राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय आज तक इस क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी भी सवाल नहीं पूछते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, हम सवाल नहीं पूछते हैं यहाँ के सांसदों से। 10 साल हो चुके हैं भैया को बने हुए, लेकिन हमने कभी पूछा कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? क्या हमने कभी पूछा कि हमारे क्षेत्र में एक अच्छा महाविद्यालय क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात, जो लोग तैयारी करते हैं हमारे युवा साथी, वो सड़कों पर रनिंग करते हैं, सड़कों पर दौड़ते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि उनके लिए दौड़ भाग के लिए क्षेत्र में एक स्टेडियम, एक खेल कूद का मैदान होना चाहिए? क्या हरियाणा से ही सभी खिलाड़ी सेलेक्ट होकर पहलवान और आपको पता है कुश्ती में जाते हैं और बड़े बड़े ओलंपिक में भी पद लेकर के आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि हमारे बुलंदशहर से एक भी पहलवान जाता हो? क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पर मैदान की सुविधाएं नहीं है, यहाँ खेलकूद के प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, यहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर शिक्षा के नाम पर महाविद्यालय नहीं है। और साथियों, आपको जानकर है ये होगा कि आपको ये बताइए यहाँ से जो नरोरा है वो कितना किलोमीटर है? कोई बताएगा कितना किलोमीटर है? भैया कितना किलोमीटर है यहाँ से नरोरा? 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर आपसे नरोरा परमाणु केंद्र जो स्थित है नरोरा है। और नरोरा का नियम यह कहता है, इस एटॉमिक पावर प्लांट का नियम यह कहता है कि इस पूरे क्षेत्र में 25 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजली फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन क्या पूरे क्षेत्र में क्या बिजली फ्री मिलती है? ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो नेता बनते हैं उनका नरोरा से जो एटॉमिक पावर प्लांट है आराम से सेटिंग हो जाती है और इस क्षेत्र में जो बिजली फ्री होनी चाहिए वो नहीं होती। स्वास्थ्य की सेवा नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट हमारे पूरे क्षेत्र की करेगा, लेकिन नहीं करता है क्योंकि आप उसको भी पता है क्षेत्र से कोई सवाल नहीं पूछता है। क्षेत्र से कभी नरोरा पर जाकर के कुछ लोग एकत्रित होकर कभी सवाल नहीं पूछते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हम क्षेत्र में रह रहे हैं और हमारे लिए बिजली फ्री क्यों नहीं है? ऐसे सवाल कभी नहीं पूछता है। इसलिए हमारे क्षेत्र में बने हुए 50 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक भी हमारे क्षेत्र में बिजली फ्री नहीं है। स्वास्थ्य की भी व्यवस्था नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट करेगा। आपको शिक्षा की व्यवस्था भी नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट के जो है वहां के लोग करेंगे यदि हम आवाज उठाए, क्योंकि नियम ये कहता है कि 25 किलोमीटर एरिया में स्वास्थ्य की, शिक्षा की और बिजली फ्री की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे क्षेत्र में सवाल नहीं उठाते। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जब इलेक्शन आता है तो प्रत्येक के घर जाते हैं, प्रत्येक के पैर छूते हैं, प्रत्येक के पास बैठते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब जीतने के बाद में यदि कोई प्रतिनिधि जाता है तो हमारे बुजुर्ग, हमारे जो सैन्य हैं वो उनके पैर छूते हैं। होता या नहीं होता? किसी प्रतिनिधि ने जीतने के बाद में किसी बुजुर्ग के पैर छुए तो हमें बता दो। पैर छूने की तो बात दूसरी बात है, किसी का दुख है या सुख है, किसी दर्द में कभी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है अब हम जीत चुके हैं, 5 साल तक अपनी मनमानी करेंगे या 10 साल तक हम अपनी मनमानी करेंगे। और आपको पता है इसी कारण हमारे क्षेत्र में न एक चिकित्सालय है, न एक शिक्षा का महाविद्यालय है और न यहाँ पे खेलकूद का मैदान है, न 15 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री है। और आपको तो जानकर के ये दुख होगा कि पूरे क्षेत्र में सड़कों की हालत आप देख सकते हैं। सांसद जी से मेरा सवाल ये है, आप भीमपुर दराय से होते हुए जो बुलंदशहर तक मार्ग गया है उस पर दिन प्रतिदिन कोई न कोई दुर्घटना होती है और इतनी दुर्घटना होती है शायद गिनते गिनते यदि आप 5 साल या 10 साल का डाटा निकालें तो आप अचंभित हो जाएंगे कि इतनी दुर्घटना उस बुलंदशहर मार्ग पर हुई है। आपने देखा है कि जब आप दिवाली से अलीगढ़ जाते हैं तो कितना शानदार रोड बना हुआ है, आप मात्र 45 मिनट में अलीगढ़ पहुंच जाते हैं। लेकिन अब गलती से आप बुलंदशहर जाएंगे
तो आपको पता है कि कितने एक्सीडेंट है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उस पर, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी मार्ग पर होता है। तो साथियों, आप एक बार सोच कर देखिए कि हमारे क्षेत्र में 10 साल हो चुके हैं, अब इलेक्शन आने वाला है, अब लोग आएंगे, पैर छुएंगे और बताएंगे विकास की बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन जैसे जीत जाएंगे तो बताएंगे विकास खत्म हो जाता है, गुम हो जाता है कहीं पर। तो सोचिए, और इन नेताओं से जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनते हैं उनसे सवाल पूछिए कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए आपने क्या किया।